जिंदाबाद जिंदाबाद दीनी मदारिस जिंदाबाद। ये इस्लामी मदारिस हैं, मराकिज़ हैं हिदायत के, ज़िया पाशी भी करते हैं, निशा है नूर व निकहत के। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। बाहर से आए मुअज़्ज़ज़ महबूबाबाद की मुख्तलिफ़ शक्लें, शख्सियतें, मुख्तलिफ़ तंजीमों से लगे हुए ज़िम्मेदार और हमारी ख़वातीन माँ और बहनों, इस वक्त जो आप मदरसे के अंदर जिस प्रोग्राम के अंदर शरीक हैं, ये प्रोग्राम सिलाई मशीन की तकसीम के सिलसिले में है और ये प्रोग्राम का जो ज़िम्मेदार है कोई अल्लाह वाला है, कोई है जिसके दिल के अंदर मुसलमानों की जो माँ बहनें हैं, परेशान हैं, बेवाएँ हैं, गरीब हैं, पसमानदा है, परेशान हाल हैं, तो उनकी फ़िक्र है और उनकी फ़िक्र का ये नतीजा है। आज हमारी बहुत सारी जो माँ बहनें हैं जो मजबूरी की बुनियाद के ऊपर या तो अपने घर में बैठी हुई हैं, जिनके गुज़र औक़ात के वास्ते कोई ख़ास सहूलत नहीं है, असबाब नहीं है, कोई रिश्तेदार, कोई ख़ानदान के लोग कुछ मदद कर दिया या कहीं से कोई शक्लें पैदा हो गई तो उसके ज़रिए से अखराजात चल रहे हैं। और बहुत सारी हमारी पर्दा नशी माँ और बहनें हैं जो होटलों के अंदर और पता नहीं कहाँ कहाँ पर जा कर के मजदूरी कर रहे हैं, मेहनतें कर रही हैं, जहाँ पर कई तरह के उन्हें मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मुसलमान की जो इज़्ज़त है वो घर में रहने के वास्ते है, बाहर रहने के वास्ते नहीं है। और अल्लाह तबारक तआला ने मुसलमान के अंदर जो काम की जो तकसीम फरमाई है, उस तकसीम के अंदर घर की ज़िम्मेदारी ख़वातीन के ज़िम्मे लगाया और अखराजात पूरे के पूरे मर्दों के ऊपर डाला गया है। मर्द की ज़िम्मेदारी है कि वो अखराजात पूरी करे, वो बाहर जाकर के मेहनत और मजदूरी करके लाए, और ख़वातीन की ज़िम्मेदारी है घर में पकाना, बच्चों की निगरानी करना, उसकी सही तरबियत करना। ये सब इस तरीके से तकसीम है। लेकिन कभी कभी मजबूरियाँ ऐसी आ जा रही हैं कि मर्द कमज़ोर रहता है, बीमार रहते हैं, सेहत उनका साथ नहीं देता, कभी शौहर का इंतकाल हो जाता है, तो ऐसी मजबूरियाँ आ जा रही हैं कि आज के ख़वातीन को भी बाहर निकलना पड़ता है। तो इस सिलसिले में मौलाना के दिल के अंदर बहुत दिनों से ये बात है और मौलाना के ज़रिए से, मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब रशीदी के ज़रिए से, इससे पहले भी बहुत सारे फलाही काम अंजाम पाए। गरीब बच्चियों की शादी का मामला हो, गरीब बच्चों के ख़तना का मामला हो, यहाँ पर कैंप भी लगाया गया, बहुत सारे बच्चों का ख़तना भी कराया गया, और बहुत सारी बेवाओं के वास्ते खाने पीने के भी रमज़ान गिफ्ट के तौर पर भी, और कपड़े, कंबल, ये सारी चीज़ें तकसीम होती ही रहती है, करते ही रहते हैं। तब मौलाना दिल के अंदर ये जज्बा है कि हमारी जो माँ बहनें हैं वो दूसरे के घरों में क्यों काम करें, वो अपनी मदद आप करें, और उसके सिलसिले में ये ज़रिया है सिलाई मशीन, जिसके ज़रिए से ख़वातीन अपने घर के अंदर, आज के ज़माने के अंदर कोई आदमी अगर कपड़े सिलाने के वास्ते गया तो एक मामूली अगर ब्लाउज़ अगर सिलाती है तो भी उसको 150-200 रुपया देना पड़ता है। तो अगर एक माँ और बहन अपने घर के अंदर 2-3 अगर सिल लेती है रोज़ाना के हिसाब से, तो घर के अखराजात चलेंगे। अपने घर में रह करके अपनी इज़्ज़त नामूस को बचाते हुए, पर्दे के अंदर अपने दीन, अपने ईमान की हिफाजत करते हुए, आज बहुत सारी माँ बहनों की जो इधर उधर फिर रही हैं, दूसरी जगह काम कर रही हैं, उनके ना इज़्ज़त महफूज है और ना उनके दीन महफूज है, ईमान महफूज है। कई बातिल ताकतें अपने तरफ ला करके उन्हें वरगला करके अपने मज़हब, अपने दीन की तरफ उसको राग़िब करने की कोशिश कर रही हैं। ईसाई मशीनरियाँ हैं, हिंदू मशीनरियाँ और भी कई मशीनरियाँ हैं जो काम कर रही हैं, तो उसके आलाकार बन जा रही है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का ज़रिया है। इस सिलसिले में जो प्रोग्राम पिछले साल हुआ था उसमें भी मशीन की तकसीम हुई थी, लेकिन उसमें बाद में चलकर जो तजर्बा हुआ मौलाना का, उस तजर्बे के अंदर ये बात आई कि बहुत सारी
ख़वातीन हैं जिन्होंने इसको ज़रिया बनाया और अल्लाह के फजल से उसका घर इसके ज़रिए से चल रहा है। उन्होंने सीखा, उसको काम में लाया, अपने इस्तेमाल करी वो। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिसको या तो वो सीखी नहीं थी, नहीं सीखने की वजह से वो घर में पड़ा हुआ है, या ये कि सीखने के वास्ते पैसे दस्तियाब नहीं हो सके कि कहीं जा कर के वो पैसे देकर वो सीख सके। इस वास्ते अब की मरतबा जो प्रोग्राम बनाया गया है वो ये बनाया गया कि इस वक्त सरेदस्त ये मदरसा में, इसी मदरसे के अंदर सेंटर रहेगा। यहाँ पर 3 ख़वातीन हैं जो टेलरिंग के बारे में मशहूर पूरा तजर्बा रखती हैं, वो सिखाएंगी, वो उस्तादी होगी, वो उस्ताद होंगी, वो टीचर का काम करेगी। और 20 ख़वातीन को इस वक्त सिलेक्ट किया गया है। जिनको सेलेक्ट किया गया उनको 3 महीना यहाँ पर आकर के सेंटर पर 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक टाइम दिया गया है। इस टाइम के अंदर आकर के उन ख़वातीन से सीखना उसको। जब वो सीखने के एतबार से पूरा परफेक्ट हो जाएंगी, सीख लेंगी, तो उनको मशीन दे करके उनको रुख्सत कर दिया जाएगा। वो मशीन उनका है, वो ले जाएं और अपने काम मशीन के ज़रिए से अपने काम कर रहे हैं। यहाँ पर बिला वजह चलो मशीन तकसीम हो रही है, मौलवी साहब को तकसीम मशीन आ रही है, हम भी गरीब हैं, हमारे मोहल्ले के अंदर ही मौलवी साहब रहते हैं, हमारे गांव के मौलवी साहब हैं, चलो जा कर के मांगेंगे, देंगे, अल्लाह करके घर में रख लेंगे, उसके वास्ते नहीं है ये। क्योंकि देने वाला का मकसद पूरा नहीं होता। वो देने वाला ये चाह रहा है कि हम जो पैसे लगा रहे हैं वो पैसा काम में आए। और काम में कब आता? जब आप सीखेंगी, उसको अपने काम में लाएंगी, लोगों को कपड़े सिलेंगे, आपको 2 पैसे आएंगे, आपके घर के अखराजात पूरे होंगे, जब ही देने वाला का मकसद हल होगा। इस वास्ते सरेदस्त इस वक्त जो प्रोग्राम रखा गया है, उस प्रोग्राम के अंदर 20 ख़वातीन को चुना गया है। और बकिया जितने भी ख़वातीन हैं जो आई हुई हैं, जिन्होंने दरख्वास्त दिया है, और भी बहुत सारी दरख्वास्त देने वाली हैं, देंगे भी, तो उनके दरख्वास्त को भी रद्द नहीं किया जा रहा है, उसके दरख्वास्त को रखा जाएगा। अब ये जो 20 का जो बैच है, ये बैच पूरा मुकम्मल हो जाने के बाद ये 20 के तकसीम, ये मशीन आकर के अब रेडी है। जैसे वो 3 महीने के अंदर वो सीख लेंगी, ये मशीन उनके हवाले हो जाएगी। फिर 20 का हो या 25 का हो, 1 महीने में सीखो। हाँ, एक नया बैच तैयार होगा। उस बैच के अंदर आप अपने फ़ोन नंबर के साथ दरख्वास्त दे दीजिए, आपको फ़ोन करके आपको बुलाया जाएगा, फिर आपको सेलेक्ट किया जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद फिर आप अपना सीखिए, सीखने के बाद जब आप परफेक्ट हो जाइए तो फिर मशीन आपके हवाले कर दी जाएगी। इसमें हराहुड़ी करने की ज़रूरत नहीं है और किसी को भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। सबको देंगे, सबको मिलेगा, देर हो या सवेर हो, क्योंकि देने वाला भी देना चाह रहा है तो मकसद हासिल होगा कैसा। और इतनी बड़ी मकदार के अंदर भी वो देने रहा है कि जिसके ज़रिए से आप और भी सेंटर लगाया जाए और भी कहीं पर। अभी तो वो चाह रहे हैं कि हमारे दी हुई जो रकम है, हमारा दिया हुआ जो पैसा है, वो सही तौर पर इस्तेमाल होता या नहीं हो रहा है। अगर उनका एतमाद बहाल होगा, आप 20 ख़वातीन अगर अच्छा परफेक्ट हो जाएंगी और उनको महसूस हो जाएगा, सही मैसेज जाएगा कि हाँ ये अपने मशीन के ज़रिए से जी रही हैं, अपने घर के अंदर इसको काम में ला रही हैं, तो उनकी भी हिम्मत बढ़ेगी, देने वाले की भी हिम्मत बढ़ेगी और उस एतबार से वो और भी प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। भाई चिराग से चिराग जलता है, 1 देने वाले होंगे, 2 देने वाले होंगे, और भी कई स्पॉन्सर होंगे जिनके अंदर शौक़ पैदा होगा कि मैं भी इसके अंदर अपने पैसे को लगाऊं, अपनी रकम को लगा करके इसमें दूँ, ताकि हमारी मुसलमान माँ बहनों का इसमें भला हो, अच्छा हो, उन तरक्की करें, ना खुद रोज़गार उसको हासिल हो, उसके बाद से वो कोशिश करेंगे। इस सिलसिले में अब तो सरेदस्त 20 का इंतखाब हुआ है, वो 20 को नाम यहाँ पर पुकारा जाएगा। उनको सेंटर पर आकर के सिलाई का काम सीखना है। उसको बकिया की दरख्वास्त ले ली जाएगी है, बाद में चल कर के उनको बुलाया जाएगा, दूसरा जब बैच होगा तो बुलाया जाएगा। दोस्त इस सिलसिले में आप देख ही रहे हैं कि मौलाना की जो हालत है वो आप लोगों की आंखों के सामने है। मैं भी सोचता हूँ और यहाँ पर आने वाले तकरीबन लोग सोचते हैं कि आखिर इस हालत के अंदर, जबकि उनका 1 दिन के बाद 1 दिन डायलिसिस हो रहा, किडनी बिल्कुल ख़राबी हो गई है, और अल्लाह ताला कब तक बाकी रखा है, जब तक अल्लाह ताला काम लेना चाह रहा है ले रहा। ये उनका जज्बा है और ये कौम की खिदमत का जज्बा, ख़वातीन के अंदर खिदमत का जज्बा, मुसलमानों को आगे बढ़ाने का एक जज्बा है जो उनको शायद उनको ज़िंदा रखे हुआ है। उसकी वजह से इनके अंदर एक तरह की एक क़ुव्वत पैदा हुई है। अब इसके ज़रिए से ये चलते फिरने भी नहीं है, ये चलना फिरना भी नहीं ज़्यादा हो रहा कुछ भी। डायलिसिस वाला कहाँ चलेगा जो साल भर से चल रहा हो। लेकिन
ये जो एक प्रोग्राम आया, एक काम आया, तो मौलाना के अंदर एक हिम्मत हुई। मौलाना रात में मेरे को ही फ़ोन किए थे और भी कई लोगों को फ़ोन किए, और ये लोग जो बैठे हुए हैं इनके अंदर भी अल्लाह ताला ने मिल्लत का जज्बा अता किया है, मिल्लत का दर्द अता किया है, कौम का दर्द अता किया है। इसलिए ये लोग अपने कारोबार को छोड़ करके, अपने कई चीज़ों को छोड़ करके यहाँ पर जमा हुए हैं। तो अल्लाह तबारक ताला से ये दुआ कीजिए कि आने वाले जितने भी लोग हैं अल्लाह तबारक ताला उन्हें भी जज़ाए खैर अता फरमाए। उनके अंदर जो शौक़ है, जज्बा है उम्मत का काम और मुसलमानों के काम करने का, उसके अंदर और अल्लाह ताला उनको तरक्की अता फरमाए। और मौलाना के वास्ते भी दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक ताला उनको एक लंबी उम्र भी अता फरमाए और उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और जिस बीमारी के अंदर मुब्तला है अल्लाह तबारक ताला उस बीमारी से शिफा का अता फरमाए, ताकि अल्लाह ताला और भी अपने इलाके से और भी काम लेंगे। 200 मस्जिदें इस इलाके के अंदर बनी है, कोई मामूली चीज़ नहीं होती। एक मस्जिद बनाने के वास्ते, एक लेटरिन बाथरूम बनाने के वास्ते लोग जुमा के अंदर ऐलान कर रहे हैं चंदे के वास्ते, धक्के पे धक्के खा रहे हैं, गांव-गांव फिर रहे हैं, और 20 लाख की 25 लाख की एक मस्जिद है आपके पूरी इस एरिया के अंदर बनी हुई है। अल्लाह का फजल है, वो लोग हरगिज़ नहीं अपने गांव के अंदर मस्जिद बना सकते थे, लेकिन आज वहाँ मस्जिद है और वहाँ पर इमाम है और मस्जिदें आबाद है, चाहे 2-4 आदमी हो। अल्लाह की वहदानियत की पुकार तो वहाँ पर रोज़ाना हो रही है। ये सब क्या है? ये मौलाना की मेहनतों का नतीजा दोस्तों। इस वास्ते आप मौलाना के वास्ते भी दुआ कीजिए। और ये जो मदरसा चल रहा है आपके सामने, ये मदरसा 92 में मदरसा कायम किया गया, और जब से गांव के अंदर था फिर यहाँ पर मदरसा आया, और आप देख रहे हैं अभी 45-50 बच्चे, अभी मंगल के दिन वो सबके बच्चे अपने अपने वतन को गए, क्योंकि रमज़ान के अंदर शब बारात के मौके से छुट्टी हो जाती है, फिर बच्चे 10 शवाल से आते हैं, फिर मदरसा चालू हो रहा है। जाहिर है 45-50 बच्चे, असातिज़ा, करंट बिल, बिजली, ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? ये मौलाना मदरसे का तो कोई ज़ाती मिल्कियत तो है नहीं कि वहाँ से लाखों की आमदनी आ रही है। आप ही हजरात के ताउन से होता है, सदका, ज़कात, खैरात, फितरा और दूसरी चीज़ें, ज़रूरियात से ये सारी चीज़ें पूरी होती हैं। इसलिए आप अपने करीबी रिश्तेदारों से, अपने मिलने वाले से, जुलने वाले से, आप अपने तौर पर भी जब मौलाना को इस तरह ऐसा मौका आए तो आप मदरसा का भी ताउन कीजिए, और मौलाना से जो काम लेना अल्लाह ताला ले रहा है और आप लेना चाह रहे हैं तो मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, जोर ज़बरदस्ती नहीं, शिकवा शिकायत नहीं, गिला नहीं, बल्कि मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, इसलिए कि हमारा कोई हक नहीं बनता है। लेकिन अगर कोई आदमी किसी तरीके से भी हम उसमें चूर चिरा निकलना है, उसमें निकालना नहीं है, फला को दिया नहीं दिया, बस ये उम्मीद रखना है कि हमारा भी इंशाल्लाह नंबर आएगा और मौलाना की ज़िंदगी रही तो हम भी सीखेंगे और हम भी मशीन हासिल करेंगे, और भी दूसरे जो फंड आएगा उस फंड से हमारी भी मदद होगी। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक ताला आने वालों को और आप लोगों को भी और मौलाना को भी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और आप लोगों के भी जितनी भी जायज़ मकासद है उसको अल्लाह तबारक ताला पूरी फरमाए। हर तरह की बीमारी से, आफात से, आज़ार से, बलाए से अल्लाह तबारक ताला भरपूर से हिफाजत कराए। और इसके साथ एक और बात अर्ज़ करता चला हूँ कि अब जो महीना आ रहा है रमज़ान मुबारक का महीना है, इस महीने के अंदर एक मुसलमान होने की हैसियत से, एक ईमान वाले होने की हैसियत से हमारी एक जिम्मेदारी बढ़ती है, एक फ़र्ज़ होता है कि जैसा हम 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं तो रमज़ान का मुबारक का महीने आए तो उसके अंदर रोज़ा भी रखना है। नहीं, रोज़ा रखना है अपने दीन को ज़िंदा रखने वास्ते, अपने ईमान को ज़िंदा रखने के वास्ते रोज़ा अल्लाह तबारक ताला फ़र्ज़ फरमाया है। इसलिए हर मर्द औरत जो बालिग है अल्लाह तबारक ताला ने तकवा हासिल करने के वास्ते, परहेज़गारी हासिल करने के वास्ते, अपने दिलों के अंदर अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत पैदा करने के वास्ते एक मुस्तकिल एक प्रोग्राम दिया अल्लाह तबारक ताला, जो पूरे 1 महीने का प्रोग्राम है। इसलिए उस महीना आने का इस्तकबाल कीजिए। आज ही से ये इरादा कीजिए जो नमाज नहीं पढ़ रहे हैं नमाज को शुरुआत कर दे, जो पाक नहीं रह रहे हैं वो पाकी का एहतमाम करे, और कुरान की तिलावत, गुनाहों से तौबा और गलत चीज़ें, झूठ बोलने से और सारी चीज़ों से अपने आप को बचा करके रमज़ान के महीने का इस्तकबाल करना है। करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सब को कहले सुन्नत अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखुदाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।